हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके फॉर्मेट। ठीक है। इससे पहले टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या देखे थे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर जो भी डायरेक्ट इनकम होता है किसी भी प्रोडक्ट को रेडी टू यूज़ करने तक का खर्चा, वो सारा चीज़ ट्रेडिंग में जाता है। अब आप गुड्स बना लिए हो तो उसके बाद आप फैक्ट्री पे तो बेचोगे नहीं। ठीक है। तो फैक्ट्री से निकलने के बाद जो आप सेल्स तक का काम करते हो वो सारा चीज़ आपका इनडायरेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, ये आपको सीधा वर्ड से ही पता चल रहा है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब जो गुड्स को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है बट अल्टीमेटली उसको बेचने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाएगा? कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलने के बाद से किसी दुकान या किसी कस्टमर तक पहुंचाने तक का खर्चा, चाहे आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करिए या अपने दुकान का रेंट दीजिए या ऑफिस वर्क हो, वो सारे चीज़ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको देखना क्या है। एक चीज़ देखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या लग रहा है आपको और इनडायरेक्ट इनकम क्या लग रहा है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहला आ जाता है सैलरी। ठीक है। फिर आता है आपके पास रेंट, कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि कैरेज इनवर्ड, दो चीज़ होता है, आप ध्यान देंगे दो चीज़ होता है। एक क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड, और एक होता है कैरेज इनवर्ड। ठीक है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? वो सारे चीज़ जो आपके गुड्स को बनाने में काम आता है। और कैरेज आउटवर्ड, जब गुड्स आपका रेडी हो गया वहाँ से आप उसको फैक्ट्री से निकाल के मार्केट तक या कस्टमर तक पहुँचाने का जो भी खर्चा है वो आपका कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। इसलिए कैरेज आउटवर्ड और कैरेज फ्रेट आउटवर्ड, ये दोनों आपके लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आप पीछे देखे थे कि एक फैक्ट्री एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ऑफिस एक्सपेंस जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका इनडायरेक्ट है। फिर आता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है आपका रिपेयर, इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, कमीशन, डिस्काउंट अलाउ और बैड डेप्ट। ये कुछ चीज़ हैं जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सैलरी, वे, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड्स, ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, कमीशन और डिस्काउंट अलाउ और बैड डेप्ट। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे कमीशन के पास आपका सिर्फ कमीशन लिखा है, कोई रिसीव या पेमेंट वर्ड नहीं लिखा है। तो सिर्फ सिंपल कमीशन लिखा रहे तो आप क्या मानोगे, आप उसको कि आपका ये एक्सपेंस है, मतलब ये आपका पेड है। ठीक है। जब तक आपको किसी भी चीज़ के आगे रिसीव ना लिखा रहे आप उसको इनकम नहीं मानोगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं सैलरी, सैलरी सिर्फ लिखा है, पेड नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे कि ये पेड है, ये आपका एक्सपेंस है। सैलरी अगर रिसीव होता तो उसके आगे क्लियरली लिखा रहता है कि सैलरी रिसीव है। जब तक रिसीव ना लिखा रहे आप उसको एक्सपेंस मानोगे। सेम रेंट, रेंट सिर्फ लिखा है मतलब ये आपका एक्सपेंस है, पेड मानोगे। रिसीव लिखा रहता तो आप इसको इनकम मानते। क्लियर है। और या फिर किसी के आगे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, किसी भी एक्सपेंस के आगे लिखा हुआ है डेबिट या डेबिट बैलेंस, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। जैसे कमीशन लिख दिया होता और आगे लिखा होता कमीशन लिखा होता और आगे क्या लिखा होता, ऐसे आपको डेबिट लिख के मेंशन कर दिया होता, तो भी आप क्या मानते इसको कि ये इनकम है, एक्सपेंस है। ठीक है। अगर इसकी जगह लिखा होता क्रेडिट तो आप इसको मानते
कि ये आपके लिए एक प्रकार का इनकम है, ठीक है। अगर किसी एक्सपेंस के आगे कुछ भी ना लिखा हो, पेड रिसीव, तो आप उसको पेड मानोगे। अगर किसी के आगे डेबिट लिखा है तो आप उसको एक्सपेंस मानोगे, और अगर क्रेडिट लिखा है तो आप इनकम मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम अभी आप पीछे ही मैं आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि किसी भी एक्सपेंस के आगे, ठीक है, रिसीव वर्ड लिखा रहेगा तभी आप उसको क्या इनकम मानोगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव, ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। फिर आपको डिस्काउंट रिसीव लिख के दिया है, ठीक है। सिर्फ डिस्काउंट लिखा रहे, ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट लिखा रहे या फिर डिस्काउंट अलाउड लिखा रहे, तो आप इसको क्या मानोगे कि ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। जब तक रिसीव वर्ड ना लिखा रहे तो आप क्या मानोगे, वो एक्सपेंस है। कमीशन के लिए भी सेम, या तो लिखा रहेगा कमीशन रिसीव या फिर लिखा रहेगा कमीशन और आगे लिखा रहेगा क्रेडिट, ठीक है, या तो कमीशन या फिर क्रेडिट, तो आप इसको क्या मानोगे, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। ध्यान देंगे ये चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो सर इसको मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, मतलब एक्सपेंस मानूं या इनकम मानूं। तो आप ध्यान दोगे, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, आप सारे एक्सपेंस डेबिट करोगे। और अगर लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव है तो आप इनको इनकम। जब तक रिसीव वर्ड ना लिखा रहे या फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है कि इंटरेस्ट, ठीक है, और क्रेडिट लिख दिया, रिसीव और पेड और कुछ नहीं, तो क्रेडिट का मतलब किसी भी आगे क्रेडिट लिखा है ये मतलब आपके लिए एक प्रकार का इनकम ही है, ठीक है। बैड डेप्ट सिर्फ दिया है तो वो आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। बैड डेप्ट रिकवर आपके लिए इनकम। डिविडेंड, ठीक है, जनरली डिविडेंड हमारा, अगर डिविडेंड के आगे रिसीव नहीं लिखा है, यहाँ आप बोलोगे सर डिविडेंड के आगे रिसीव नहीं लिखा है आप इनकम माने हो। जनरली डिविडेंड हमारे लिए क्या होता है, एक इनकम होता है, ठीक है। अगर डिविडेंड पेड लिखा रहेगा तभी आप उसको क्या मानोगे कि डिविडेंड पे हो रहा है, ठीक है। सिर्फ डिविडेंड दिया है तो आप इसको क्या मानोगे, इनकम, ठीक है। लास्ट में बचा खुचा जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, मिसलेनियस इनकम। क्लियर है।